सीएम धामी की ताबड़तोड़ जनसभाएं आज टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। कोटद्वार में नगर निगम प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। हरिद्वार में भी भव्य रोड शो करेंगे सीएम धामी। दून नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ जनसभाएं करने जा रहे हैं। रैलियां रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा रैली का और सीएम धामी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगे हुए हैं? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन करीब 3 से 4 जनसभाएं अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो रही है। और ऐसे में प्रचार प्रसार को गति देने के लिए, उसको धार देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, नगर निगमों में जा रहे हैं, जो नगर पालिकाएं हैं उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, नगर पंचायतें जो हैं उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और लगातार प्रचार करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार करीब 29 जनसभाएं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निर्धारित की थी, जिसमें कि करीब 10 से अधिक जनसभाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और अभी भी 21 तारीख तक और जनसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चलेंगी। ऐसे में अगर आज के कार्यक्रमों की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करें तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री टिहरी पहुंचेंगे और टिहरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे और वहां पर प्रचार प्रसार को धार देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके साथ ही उसके बाद कोटद्वार पहुंचेंगे और कोटद्वार में नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित और रोड शो वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और वहां पर भी प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में पहुंचेंगे और हरिद्वार में मेयर पद प्रत्याशी किरण जैसल के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे। और जो हरिद्वार में नगर पालिकाएं भी हैं या नगर पंचायतें भी हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो वार्डों में भी प्रत्याशी हैं, उन सभी के लिए जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो है देहरादून में भी एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होना है और उसमें भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। तो इस तरीके से आज 3 से 4 कार्यक्रम निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगे हुए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है प्रचार भी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाने का काम भी कर रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो, फिर नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, या फिर अन्य जो फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए, या दंगारोधी कानून हो। तो इस तरीके के जो फैसले हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो या फिर सुकन्या योजना हो या नंदा गौरी कन्याधन योजना हो, तो इस तरीके की तमाम महिलाओं के लिए भी जो कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं प्रदेश में चल रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो या अन्य जो योजनाएं हैं वो भी चल रही हैं, तो वो एक तरफ उपलब्धियां बताने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग से जो है वो जारी किए हैं और सभी नगर निगमों के लिए अलग अलग जो वहाँ की समस्याएं हैं उनका निराकरण हो या अन्य अन्य जो मुद्दे हैं, सभी नगर निगमों के अलग अलग उन मुद्दों के लेकर के एक संकल्प पत्र भी जो है वो तैयार किया गया है सभी नगर निगमों को लेकर। तो जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँच रहे हैं वहाँ पर उस संकल्प पत्र में क्या कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या ट्रिपल इंजन की सरकार आती है, स्थानीय निकाय चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसके बाद क्या कुछ उनका रोड मैप रहेगा, इसको लेकर के भी जनता से तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रख रहे हैं। और इसी तरीके से लगातार प्रचार प्रसार देखने को भी मिल रहा है और आगे इस प्रचार में और भी तेज गति देखने को मिलेगी, क्योंकि अब निकाय चुनाव के मतदान के लिए ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। आज 17 तारीख है और अब बस करीब 5 दिन बचे हैं। 23 जनवरी को जो मतदान होना है और 25 जनवरी को मतगणना होगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और लगातार प्रचार प्रसार करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर के जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं या सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सभी भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, क्या कब वो आ सकते हैं, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चाएं हो रही हैं?
जी विशाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया। लेकिन ऐसे में अभी तक उनके कार्यक्रम तय नहीं हो पाए हैं और ऐसे में ये माना भी जा रहा है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर 20 तारीख को या 21 तारीख को पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी इसी तरीके का कोई कार्यक्रम जो है उनका वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि 2 से 3 कार्यक्रम उनके यहाँ पर लगेंगे, लेकिन ऐसे में अभी तक इसको लेकर कोई इस सुगबुगाहट अभी इस तरीके की नहीं आई है, ना ही कोई कार्यक्रम अभी तक लगाए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम तय हो पाता है या नहीं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में भी दौरा लगा हुआ है, तो दिल्ली दौरा वो कब कर सकते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी वो शामिल हैं? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली का स्टार प्रचारक भी बनाया और दिल्ली के जो स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। और ऐसे में वहाँ पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है, 8 फरवरी को मतगणना होगी। तो ऐसे में अब वहाँ पर भी प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। तो ऐसे में अब कब तक उनके दिल्ली कार्यक्रम लगते हैं निकाय चुनाव, क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव भी है, उसकी भी कमान मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं। तो ऐसे में उस बीच किस तरीके से कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, क्या सामंजस्य बिठाया जाता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली में भी प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। और करीब 40 लाख जो आबादी वहां पर उत्तराखंड प्रवासी रहते हैं दिल्ली में, तो ऐसे में उनको साधने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।